हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो क्या प्रोसेस रहता है। जब मजिस्ट्रेट कंप्लेंट रिसीव करते हैं तो मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन करते हैं। ऐसे में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इशू प्रोसेस को पोस्टपोन कर देना चाहिए और इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या ऑफेंस में आगे प्रोसीड करने के लिए वैलिड ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई वैलिड ग्राउंड्स है ही नहीं केस में प्रोसीड करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को डिसमिस कर देते हैं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है हाँ वैलिड ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, सफिशिएंट ग्राउंड्स है केस में प्रोसीड करने के लिए, तो आगे कमेंसमेंट होता है प्रोसीडिंग का मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये थी वो सिचुएशन जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है और मजिस्ट्रेट डिसीजन लेते हैं केस में प्रोसीड करने के लिए। सिमिलरली जब मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट के थ्रू केस आता है तो भी मजिस्ट्रेट आगे ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो अब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस को कमेंस कर देते हैं। मीन्स समन भेजते हैं, वारंट इशू करते हैं। अगर समन केस होता है तो समन भेजा जाता है। अगर वारंट केस होता है तो समन और वारंट दोनों भेजे जा सकते हैं। समन केस वो केस होता है जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स से नीचे होती है। वारंट केस वो केस होता है जिसकी पनिशमेंट 2 ईयर्स या 2 ईयर्स से ज़्यादा होती है। अगर कंप्लेंट रिटन में आती है तो इस रिटन कंप्लेंट को भी समन या वारंट के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरीके से समन या वारंट इशू किए जाते हैं। अब मजिस्ट्रेट को अगर किसी पर्सन की अपीयरेंस ज़रूरी लगती है तो उस पर्सन को अपीयर होने के लिए कंपेल किया जा सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को किसी पर्सन की अपीयरेंस ज़रूरी नहीं लगती तो उसकी अपीयरेंस को डिस्पेंस भी किया जा सकता है। इशू प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक कि प्रोसेसिंग फ़ीस ना पे कर दी जाए। अगर प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं पे की गई तो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन होती है कि वो कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं। इशू प्रोसेस को तब तक कमेंस नहीं किया जा सकता जब तक प्रोसिक्यूशन के विटनेस लिस्ट को कोर्ट में सबमिट नहीं कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोविजन की, जो है स्पेशल समन। स्पेशल समन उस केस में किया जाता है जब ऑफेंस पेटी नेचर का होता है। पेटी नेचर का ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसकी पनिशमेंट अप टू ₹1000 फाइन हो सकती है। साथ ही साथ पेटी ऑफेंस उस ऑफेंस को भी कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। सेक्शन 320 में जो भी ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके पेटी ऑफेंस का नेचर दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके उन ऑफेंसेस को भी पेटी ऑफेंसेस का नेचर दे सकती है जिनकी पनिशमेंट 3 मंथ से ज़्यादा नहीं है। तो पेटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट अप टू ₹1000 फाइन तक हो सकती है, या फिर वो ऑफेंसेस जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है सेक्शन 320 में गिवन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, या फिर ऐसे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 3 मंथ से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो पेटी ऑफेंसेस के केस में स्पेशल समन इशू किया जाता है। इसे स्पेशल इस सेंस में कहा जाता है कि इस समन के लिए खुद एक्यूज को प्रेजेंट नहीं होना होता, वो अपने प्लीडर के थ्रू भी अपनी प्रेजेंस दे सकता है। साथ ही साथ अगर वो अपना गिल्ट प्ली करता है, अपने आप को दोषी पाता है, तो उस केस में भी वो प्लीडर की हेल्प ले सकता है और जो भी उसका फाइन बनता है ₹1000 का, वो पोस्ट के थ्रू या फिर प्लीडर के थ्रू जमा करा सकता है। इसलिए ऐसे समन को स्पेशल समन कहा जाता है। तो ये थी इशू प्रोसेस की बात। अब एक्यूज्ड पर्सन को डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भेजी जाती है। मजिस्ट्रेट जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक FIR, चार्जशीट, विटनेस की स्टेटमेंट, कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया होता है, या फिर जो भी एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट ने किया था, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को प्रोवाइड करवाते हैं।
तो ये था कॉन्सेप्ट प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। थैंक यू।